सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 30 सितंबर 2024 से जो है आपका एसएससी एमटीएस का 2024 के लिए जो है पेपर स्टार्ट होना था। एंड आज आपका तीनों शिफ्ट में पेपर को कंडक्ट करवा लिया गया है। तीनों शिफ्ट का मेरे पास डाटा आ चुका है दोस्तों कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसका मैं एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ, जिसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले शिफ्ट में जो भी बच्चे देने वाले हैं उनको यहाँ पर जो है बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, एनालिसिस का मतलब है दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँ। क्वेश्चंस मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको ये बताऊंगा किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जिसको कि आप एनालाइज करके जो है आगे जिनका एग्जामिनेशन है प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि एसएससी का भी यही कहना है कि जो हू बहू क्वेश्चन है आप उसको आउट मत कीजिए। आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि हाँ कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन आप नहीं बता सकते हैं। क्योंकि एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है मल्टीपल शिफ्ट में होता है और एमटीएस का खास करके और भी ज़्यादा शिफ्ट में होगा। तो क्वेश्चंस जो है उतना ज़्यादा बना पाना थोड़ा मुश्किल है, तो कभी कभी क्वेश्चंस को रिपीट भी करना पड़ता है। सो ऐसे में यूट्यूबर्स अगर पहले ही क्वेश्चंस को आउट कर देंगे, सो ऐसे में जो क्वेश्चंस मतलब फिर रिपीट होंगे तो बच्चे देख के जाएंगे, तो आगे आने वाले बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे उनको बेनिफिट होगा, जो पहले अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पर जितने भी 3 शिफ्ट में टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के, उसको मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, जिससे कि आप उन सब टॉपिक्स को पढ़ के जाना। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं नहीं बताऊँगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का बात करेंगे, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड शिफ्ट का। लेकिन उसके भी पहले दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को लग रहा होगा कि भाई टेक्स्ट बुक का इतना ज़्यादा प्रमोशन मत करो। तो भाई प्रमोशन मतलब देखिए, टेक्स्ट बुक का प्रमोशन मैं कर रहा हूँ लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि इसमें आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि सेक्शनल मॉक या फिर चैप्टर टेस्ट, जिससे कि आप लगा करके जो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी भी आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिनको भी लगता है कि हाँ मुझे ये परचेज करना चाहिए, तो ये आज के लिए जो है आपका ऑफर है दोस्तों। यहाँ पर 351 रुपये में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। ठीक है, फिर बाद में ये प्राइस बढ़ के 700 रुपये हो जाएगा। एंड जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो काफ़ी सारे बच्चों से आप पीछे हो, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सिलेक्शन में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा देरी लगेगा, हो सकता है कि हो जाए लेकिन काफ़ी देरी लगेगा। जो बच्चा डेली बेसिस पर जो है मॉक टेस्ट दे रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, उसको इंप्रूव कर रहा है, वही बच्चा जो है जल्दी सिलेक्शन ले सकता है। सो इसीलिए दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया, कर लीजिए, आप ही का फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, बाकी कूपन कोड यूज़ कर लेना इस कैफ़े, आपको 12% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको भी, और थोड़ा बहुत मुझे भी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है तीनों शिफ्ट का चैप्टर वाइज, यहाँ पर जो है क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ, यानी सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम लोग सबसे पहले शिफ्ट 1 की अगर बात करेंगे, तो शिफ्ट 1 में जो है आपका टोटल आप देख सकते हैं हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, साइंस, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हैं। जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहा है एज़ यूजुअल स्टैटिक जीके का रहा है, जिसमें कि दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछे गए आपके स्टैटिक जीके के। जिसमें कि एक क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड था, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन था आपका स्पोर्ट्स टर्म के रिगार्डिंग था, और एक घराना था, और क्लासिकल डांस से था, फेस्टिवल से था, सेंसस 2011 के क्वेश्चन थे, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन था, और एक अवार्ड से क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो ये कुल मिलाकर के इन सब टॉपिक से जो है 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का है। उसके बाद जो वेटेज रहा है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पॉलिटी का रहा है, जिसमें कि दोस्तों आपका कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन से है। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली से क्वेश्चन आया है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी था, मतलब ऐसे था कि मतलब कोई पर्सन का नाम था और पूछा गया था कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आया था फ्रेंड्स। उसके बाद पार्ट यानी भाग से क्वेश्चन आया था, टोटल जो 22 पार्ट है उससे क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन पॉलिटी के। उसके बाद साइंस का भी वेटेज इस पर अच्छा खासा रहा है, जिसमें कि 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एंड सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री का यहाँ पर जो वेटेज रहा है, जिसमें कि केमिकल फार्मूला का क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स। उसके बाद विटामिन से क्वेश्चन आया, उसके बाद एसिड से क्वेश्चन आया। करंट अफेयर्स के एक क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस पहले शिफ्ट में, जिसमें कि 2023 का वुमेंस प्रीमियर लीग जो हुआ था उससे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में आपका जो है मिडेवल हिस्ट्री से फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, तीनों क्वेश्चन, जिसमें कि विजय अंपायर, मौर्य अंपायर, तुगलक अंपायर, इन सब से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद जो आपका वेटेज रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा गया है नेबरिंग कंट्री के बारे में, एंड इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो टोटल अब ऐड कीजिएगा तो 25 क्वेश्चन आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं स्टैटिक जीके का ही वेटेज है। अगर आप स्टैटिक जीके अच्छे से कवर करते हैं तो अच्छा खासा नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट
शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में स्टैटिक जीके का जो वेटेज रहा है वो 5 क्वेश्चंस का रहा है, जिसमें कि स्पोर्ट्स का अगेन क्वेश्चन पूछा गया है, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन, डांस से क्वेश्चन और एक आपका यूनेस्को से क्वेश्चन पूछा गया है और सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद जो आपका हिस्ट्री है इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री शामिल है और साथ ही साथ दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री भी के भी एक क्वेश्चन पूछा गया। अगर बात करेंगे तो इसमें भी मिडिवल हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, यानी कि अगर देखा जाए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो है हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आपका मिडिवल हिस्ट्री से है, यानी कि दरबारी कवि से क्वेश्चन पूछा गया और एक आपका दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपका एंशिएंट हिस्ट्री से बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन है और साथ ही साथ दोस्तों आपका फ्रीडम मूवमेंट से आपका एक क्वेश्चन आया है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स का 2 क्वेश्चन, जिसमें कि 2023 का अपॉइंटमेंट एक आया था एंड इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था वो अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन 2023 का ही करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है ज़्यादातर, तो 2023 वाले करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस आप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद साइंस की बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें कि एक आपका मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आया था और एक आपका सेल मतलब बायोलॉजी का एक क्वेश्चन और भी 1-2 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के थे, ठीक है। तो इसमें भी देखा जाए तो केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, तो साइंस भी आप अच्छा खासा जो है आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो साइंस को भी अच्छा फोकस कीजिएगा आप सभी लोग। उसके बाद पॉलिटी की बात करेंगे दोस्तों, 3 क्वेश्चन आपका आया है, जिसमें कि एक क्वेश्चन आर्टिकल का, एक क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट एंड संवैधानिक विकास का, ठीक है, और एक और क्वेश्चन आपका पॉलिटी से ही आया। लगभग 2 क्वेश्चन आर्टिकल से आया था और एक आपका संवैधानिक विकास से आया, ठीक है। स्टैटिक जीके में 5 क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आया है माउंटेन रेंज मतलब इस टॉपिक से, एंड इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, मतलब होता है ना जीडीपी एनएनपी ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन सब से आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे पता है लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो है एसएससी के गाइडेंस के खिलाफ है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता सकता। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर थर्ड शिफ्ट की, तो थर्ड शिफ्ट का तो ज़्यादा क्वेश्चन का बारे में जानकारी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जो भी मिला मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्टैटिक जीके का अगेन यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जिसमें कि डांस, नेबरिंग कंट्री, डांस एक्सपोनेंट, ऑटोबायोग्राफी एंड टेम्पल से क्वेश्चन आपका आया है, जिसमें कि देख सकते हैं दोस्तों हर एक बार डांस के क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। एंड नेबरिंग कंट्री भी इस बार अच्छा खासा पूछ रहा है, 2 शिफ्ट में पूछा है इस बार, ठीक है, आगे भी पूछ सकते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद पॉलिटी की बात करेंगे, 2 क्वेश्चन आपका आया है आर्टिकल से, तो आर्टिकल तो मतलब छोड़ ही नहीं सकते, अगर आपको बिना आर्टिकल पढ़े हुए पॉलिटी दे रहे हैं तो पॉलिटी में नंबर आने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आर्टिकल से ही आ रहे हैं, तो उसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। उसके बाद साइंस की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका आया है केमिकल फार्मूला, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका केमिकल फार्मूला से आया था, इसमें भी आपका केमिकल फार्मूला से आया है, सो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स की बात करेंगे, एक आपका आया है अगेन 2023 का ही करंट अफेयर पूछा गया है एशियन खो खो चैंपियनशिप के नाम से, सो 2023 के ही करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा अभी तक दिखा नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका मिडिवल से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। करंट अफेयर्स में मुझे लगता है थर्ड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो देख सकते हैं वही वेटेज है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है मैक्स टू मैक्स, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो करंट अफेयर्स को आप छोड़ भी सकते हैं, बाकी अदर टॉपिक्स को आप कंप्लीट कीजिएगा तो उससे आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन पता नहीं चल पाया है, इकोनॉमिक्स के एक क्वेश्चन आया है दोस्तों, तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन जो है आपके पता चल पा रहे होंगे, ठीक है। तो इन तीनों शिफ्ट से आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि कहाँ से क्या पढ़ के जाना है। तो अगर मेरी बात मानेंगे तो स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। स्टैटिक जीके में भी आप देख सकते हैं जो जो टॉपिक्स आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको आप पहले कवर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो है हॉट टॉपिक्स है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी में भी आप अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं, सो पॉलिटी को भी आप अच्छा से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और हिस्ट्री से भी आप मिडिवल हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आज के हिसाब से जो भी आपका मिला है वो यही मिला है कि मिडिवल हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो तीनों ही शिफ्ट का मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, बाकी इसी को बेस मानते हुए जो है आगे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। जिनका भी आगे एग्जामिनेशन है, बाकी इसका जो पीपीटी है मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जो बच्चे वीडियोस नहीं देख पाएंगे वो पीपीटी के थ्रू जो है देख सकते हैं। बाकी चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, बाकी देखिएगा ध्यान दीजिएगा ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ आज 11 बजे तक ही है, 12 बजे से पहले तक ही है, अगर आप बाद में इसको परचेस करते हैं तो फिर 700 रुपये हो जाएगा, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।